Hello friends, a great welcome to my channel. I am Poonam Dua. With me today you are going to cover part 4 of 7th June 2023 MA English Entrance CUET question paper. 60 क्वेश्चंस हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं प्रीवियस 3 पार्ट्स में। आपको उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आज हम शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर 61 से। एग्जाम्स अराउंड द कॉर्नर होने ही वाले हैं अब एग्जाम। अगर आप में से कोई भी क्रैश कोर्स के लिए जाना चाहता है, दे कैन इंक्वायर, द लिंक इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन। Many students from the academy have been to many prestigious universities like PU, JMI, JNU, CU Raj, Delhi University, BHU and so many other universities. आप भी इनमें से एक हो सकते हैं अगर आप क्रैश कोर्स ज्वाइन करें तो। क्वेश्चन 61 करते हैं। 60 क्वेश्चन तक आपको सॉल्यूशंस मिल जाएंगे एंड दिस सीरीज विल कंटिन्यू फॉर दिस पेपर एज वेल एज फॉर द नेक्स्ट पेपर। 2 बार पेपर्स कंडक्ट हुए थे, आप जानते ही होंगे। तो दूसरी बार भी जो क्वेश्चन पेपर कंडक्ट हुआ था उसके भी आपको सॉल्व सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। इन विच फॉर्म वॉज स्पेंसर्स इमोरेटी रिटन? एलिजी, सोनेट, हिम और बैलेट? It is option 2. Spenser's Immorality is perhaps one of his best works, sequence of 89 sonnets approximately in total, जो कि Petrarchan फॉर्म में लिखे गए हैं। सोनेट composed of 14 lines जिनको कि 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ऑक्टेव एंड सेस्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन गॉथिक नॉवल से है। गॉथिक नॉवल इज अ टाइप ऑफ प्रोज फिक्शन विच कंटेन्स एलिमेंट्स ऑफ मेलोड्रामा, वायलेंस, ग्लूम एंड टेरर, साइकोलॉजिकल स्टेट्स। क्या कॉम्बिनेशन सबसे अच्छा है? दैट यू नीड टू सी ऑलवेज। राइट, तो आप देखेंगे कि ऑप्शन 1 भी काफ़ी अच्छा सूट कर रहा है। मेलोड्रामा भी होता है, थोड़ा साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी होती है, टेरर भी होता है, लेकिन सबसे अच्छा सूट कर रहा है ऑप्शन 3। तो आपको हमेशा बेस्ट ऑप्शन देखना चाहिए अपने एग्जाम्स में। ग्लूमी, डीकेइंग सेटिंग, सुपरनैचुरल बीइंग्स, कर्सेस, प्रोफेसीज, हीरोज, रोमांस, इंटेंस इमोशंस, ये सब कुछ आपको ऑप्शन 3 में मिलता है। Heteroglossia, term given by Russian writer Mikhail Bakhtin. What is the meaning of this? This means option 2, multiplicity of voice, a term Bakhtin used to describe both the multiplicity of different ways of speaking and the nature of the relationship between different languages. So option 2 here is the right one. Question 64. Dash translated Bhishma Sahani's Tamas from Hindi. Although भीष्म साहनी ने खुद भी ट्रांसलेशन किया था, एक और फेमस ट्रांसलेशन है दैट वाज डन बाय डेजी रॉकवेल। डेजी रॉकवेल जो रिसेंटली काफ़ी फेमस रही हैं फॉर द ट्रांसलेशन ऑफ गीतांजलि श्रीज टूम ऑफ सैंड which won the International Booker Prize to Daisy Rockwell's definitive translation, this magnificent work Tamas. Tamas का जो English translation है that actually is very colorful and does a great amount of justice to the original Tamas written by भीष्म साहनी। ट्रांसलेशन करते हुए जो ब्यूटीज खत्म हो जाती है ना कई बार राइटिंग्स की, वो डेजी रॉकवेल कभी नहीं होने देती। यू शुड रीड इट वंस। Question 66. Which of the following does not belong to the genre of magic realism? 100 Years of Solitude? Yes, it belongs to. Midnight Children, very popular by Salman Rushdie. Magic realism यहाँ पर है। Circle of Reason में भी है। In Custody is a novel, 1984 novel by renowned American Indian author Anita Desai. Set in very much contemporary India, In Custody basically explores the theme of identity, language, about Urdu poetry and देवेंद्र शर्मा जो इसके मेजर कैरेक्टर हैं, कहीं से भी नहीं लगता कि कोई भी एलिमेंट हो मैजिकल रियलिज्म का, ना ही किसी कैरेक्टर में, ना ही किसी प्लॉट ऑफ इवेंट में। तो ऑप्शन 4 इज द राइट वन। Question 65. What were the new criticisms reacting against? Marxism, feminism reading of texts, biographical reading of texts और ऑपरास बुक क्लब। ऑल्दो इसकी आंसर की फर्स्ट टाइम में गलत दी गई थी, फोर्थ दिया गया था आंसर, लेकिन राइट आंसर है ऑप्शन 3। न्यू क्रिटिसिज्म इज ऑल अबाउट एग्जिस्टिंग इन द प्रेजेंट मोमेंट। इट एनकरेजेस द स्टाइल ऑफ क्रिटिसिज्म दैट फोकसेस ऑन व्हाट कैन बी सीन ऑन द पेजेस ऑफ टेक्स्ट। आप पेजेस ऑफ टेक्स्ट पर क्या देख रहे हैं, आपको कोई एक्सटर्नल फैक्ट जानने की जरूरत नहीं है।
needs to study the historical context, the biographical data, the philosophical contribution of a text, the time period when the text was written, the cultural impact on the text. No, nothing. All that matter is the text itself. Text and text. That is what new criticism is. क्रिटिसिज्म पर भी आप लोगों को बहुत वर्क करना पड़ेगा इस पेपर को क्रैक करने के लिए. तो क्वेश्चन 65 ऑप्शन 3 राइट आंसर. क्वेश्चन 67 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉवेल रिटन बाय चेतन भगत. यहाँ पर कई स्टूडेंट्स बहुत गलती करते हैं, नॉट वर्ड नहीं देखते. यहाँ देखा चेतन भगत है, पहला आंसर देखा 5.7 है, अरे ये तो चेतन भगत का लिखा, यही राइट आंसर है. बाद में जब आकर पेपर को दोबारा देखते हैं और आपके कुछ साथ के लोग, आपके फ्रेंड्स, आपके कोई टीचर्स, आपके कोई गाइड मेंटर आपको बताते हैं कि यहाँ तो नॉट था, एंड देन यू सी कि ये तो मुझे आता था और तब भी गलत कर दिया. 5.7 इसका आंसर नहीं है. वन इंडियन गर्ल भी नहीं है. द राइट आंसर इज इन अ फ्री स्टेट. इन अ फ्री स्टेट एक्चुअली इज ए नॉवल बाय वी.एस. नायपॉल. ये जानकारी भी ले लेंगे तो अच्छा रहेगा. 5.7 was the first one written by Chetan Bhagat, and after that it was One Night at Call Center, Three Mistakes of My Life, Two States, Revolution, Half Girlfriend, One Indian Girl. तो इनकी लगभग हर नॉवेल में कहीं ना कहीं कोई डिजिट होता है. 5, 1, 2020 इस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं. लेकिन नेवर नो, यू नेवर नो, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है. फ्यूचर में अगर कभी वो कोई ऐसे नॉवेल लिखें कि जिसमें कोई डिजिट ना हो तो दैट कैन बी अ पॉसिबिलिटी, बट अभी तक यही है. पोइट्री के सारे फॉर्म्स, मीटर्स, रिदम, आयाम, ट्रॉकी, ये सब भी आपको कवर करने पड़ेंगे अपने इस एग्जाम के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन पोइट्री से ही है. हाइकू इज द सब जॉनरा ऑफ पोइट्री. जापानीज पोइटिक फॉर्म है, नाम से ही थोड़ा थोड़ा ऐसा लग रहा है. बहुत छोटी सी पोइट्री है. इट कंसिस्ट ऑफ 3 लाइन्स. पहली लाइन में 5 सिलेबल्स होते हैं, सेकेंड लाइन में 7 सिलेबल्स होते हैं और थर्ड लाइन में भी 5 सिलेबल्स होते हैं. सिलेबल्स के बारे में भी जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है. तो 5, 7, 5 मेक्स इट 17 हो सकता है. कौन सी पोइट्री में 17 सिलेबल्स हैं, ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए आपको, तब भी आपको आंसर करना चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन यूटोपिया से है. थॉमस मॉर्स यूटोपिया इज अ बुक रिटन इन सिंगल वॉल्यूम, डबल वॉल्यूम्स, ट्रिपल वॉल्यूम्स, नन ऑफ दी अबव. ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर है. द बुक इज रिटन इन 2 पार्ट्स. एक्चुअली जो वर्ड ऑफिशियली यूज किया गया है दैट इज 2 पार्ट्स, बट वी विल टेक दिस वॉल्यूम वर्ड एज एन आंसर. दोनों पार्ट्स के नाम थे. बुक 1 का नाम था डायलॉग ऑफ काउंसिल और बुक 2 का नाम था डिस्कोर्स ऑन यूटोपिया. ध्यान से देख लीजिए. डायलॉग ऑफ काउंसिल, डिस्कोर्स ऑन यूटोपिया. Question 70. Which of the following period is known as Jacobean age? Option 4 is the right answer. Jacobean age or era you can say. स्कॉटिश या इंग्लिश हिस्ट्री में एक एरा थी 1605 से 1625 तक की, विच कॉरेस्पॉन्ड्स विद द रेन ऑफ विच किंग? जेम्स 6 ऑफ स्कॉटलैंड. ही इनहेरिटेड द इंग्लिश क्राउन और तब उनको जेम्स 1 टाइटल दिया गया. एक्चुअली ही वॉज जेम्स 6 ऑफ स्कॉटलैंड और किंग ऑफ इंग्लैंड बनने के बाद उनको क्राउन किया गया एज जेम्स 1. 100 years ऑफ वॉर्स. पूरी इंग्लिश लैंग्वेज की हिस्ट्री और इंग्लिश लिटरेचर की हिस्ट्री, ये दोनों जानना बहुत ज़रूरी है. 1338 क्लोजेस्ट आंसर था इसका, ऑल्दो द राइट ईयर्स आर 1337 टू 1453. और यही आंसर मेरे लगभग सभी स्टूडेंट्स ने टिक किया था, एंड इट वाज द राइट एज पर दी की, बट ऑफिशियली आई विल से कि 1337 इज द राइट वन, which was the starting year of the conflict between England and France over the rights of succession. एडवर्ड 3 नाम के किंग के साथ शुरू हुआ था. मे बी आपको किंग का नाम भी आ जाए एग्जाम में. क्वेश्चन 72. अ शॉर्ट व्यू ऑफ द प्रोफेननेस एंड इमोर्टैलिटी ऑफ English stage by Collier was published in. I think it should be immorality. The wrong printing in exam. The correct answer is 1698. In March 1698, Jeremy Collier ने publish किया था एक anti-theater pamphlet, A Short View of the Immorality. Yes, it is immorality and profaneness of the English stage. और
उस टाइम के बहुत से रेस्टोरेशन राइटर्स को अटैक किया था उन्होंने, विलियम विचरले, जॉन ड्राइडन, इवन विलियम कॉन्ग्रीव, जॉन वेनब्रग को स्पेसिफिकली बहुत ही ज़्यादा अटैक किया था, क्योंकि इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आता है. दैट इज़ द रीज़न आई एम टेलिंग यू कि कौन से राइटर को स्पेसिफिकली सबसे ज़्यादा अटैक किया था. आंसर विल बी जॉन वेनब्रग. तो नाम याद रख लीजिए किस किस को अटैक किया गया था. विलियम विचरली, जॉन ड्राइडन, विलियम कॉन्ग्रीव, जॉन वेनब्रग एंड थॉमस डर्फी. ये कुछ मेजर राइटर्स थे. दिस पर्सन जेरेमी कॉलियर डिड नॉट लाइक कि किस तरीके से इनफिडेलिटी, एक्स्ट्रामैरिटल रिलेशनशिप एंड ओवर immoral things are being shown in restoration eras play. इन सबको रोका जाना चाहिए. कल्चर पर, लोगों पर गलत इम्पैक्ट होता है. और एक पैम्पलेट इसी डायरेक्शन में 1698 में पब्लिश किया गया. फर्स्ट विमेन टू रिसीव ज्ञानपीठ अवार्ड, द वेरी डिग्निफाइड बंगाली राइटर आशापूर्णा देवी, जिनको 1976 में ये अवार्ड मिला था फॉर हर 1964 नॉवेल प्रथम प्रतिश्रुति. This was the novel for which she got the Jnanpith Award, became the first women to get it. Question 74 given below are two statements. Great literature according to Longinus pleases the reader. ठीक है, ये स्टेटमेंट तो अगर किसी ने भी लॉन्जाइनस को पढ़ा है तो ग्रेट लिटरेचर अकॉर्डिंग टू लॉन्जाइनस ट्रांसपोर्ट्स द रीडर. दोनों ही स्टेटमेंट्स सही हैं, तो ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर होगा. बोथ स्टेटमेंट्स 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट. विंग्स ऑफ फायर इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ कल्पना चावला, अब्दुल कलाम, प्रणब मुखर्जी और रविंद्रनाथ टैगोर. Option 2 here is the right answer. Autobiography of the missile man of India and President of India, Dr. APJ Abdul Kalam. It was written by him and co-writer's name was Arun Tiwari. अगर आप लोग याद रख सकें तो बहुत ही अच्छा रहेगा. अरुण तिवारी इनके co-writer का नाम था. लैटिन फ्रेजेस को मैच करने के क्वेश्चंस आपको आते हैं. एटलीस्ट एक क्वेश्चन ज़रूर आता है एग्जाम्स में. तो यहाँ पर आप जो बहुत कॉमन है, ड्यूस एक्स मैकेना, ये बहुत कॉमन है. इसका मतलब होता है गॉड फ्रॉम मशीन. तो सबसे पहले आपको जो आता है वो देखना शुरू करिए. बी के साथ 1 मैच करेगा. तो आप देखिए ये दोनों ऑप्शंस तो एलिमिनेट ही हो गई. बी के साथ 1 मैच करेगा. इसके बाद जो काफ़ी पॉपुलर है दैट इज नॉम डे प्लूमा. नॉम डे प्लूमा का मतलब है अ नेम विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रियल नेम, काइंड ऑफ सिडोनिम यू कैन से. तो डी के साथ मैच करेगा 3. तो D will match with 3. तो आपके ऑप्शन हुए A4, B1, C2 and D3. This is the one you should go for. Question 77 देखिए. अब मैचिंग के क्वेश्चन में हमेशा आप कोशिश करिए कि जो आपको आते हैं एटलीस्ट वो मैच करिए पहले. जैसे कि कुबला खान काफ़ी पॉपुलर है, आप मैच कर सकते हैं एस टी कॉलरिज के साथ. टिंटन एबे काफ़ी पॉपुलर है, आप मैच कर सकते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ के साथ. इसके बाद अगर आपको बाकी की 2 नहीं आते जो कि ज़्यादा पॉपुलर नहीं हैं, तो आप ऑप्शंस देख सकते हैं कि किस ऑप्शन में आपके ये 2 ऑप्शन जो आपको आते थे वो सूट करते. सी, कुबला खान विल मैच विद ऑप्शन 2 एंड दैट इज हियर. यस, एक ही ऑप्शन बन रहा है, फिर भी क्रॉस चेक कर लेते हैं. टिंटन एबे दैट मैचेस विद विलियम वर्ड्सवर्थ, डी विद 1. तो ये मैच कर पा रहा है. यू कैन गो फॉर दिस ऑप्शन. Question 78 is about Sahitya Academy Award. The awards are given for the best writing in how many Indian languages? Although 24 Indian languages हैं, लेकिन closest answer आपका यहाँ पर 22 है. You can go for this one. Edmund Spenser in Fairy Queen employs dash in order to achieve a poetic style appropriate to his revival of the medieval chivalric romance. ऑल्दो ये वर्ड डिक्शनरी में कहीं कुछ खास तरीके से मिला नहीं था. दिस इज द राइट आंसर. फेरी क्वीन 1590 का है. एपिक पोइट्री है बाय एडमंड स्पेंसर विच फॉलोज द एडवेंचर ऑफ अ नंबर ऑफ मेडिवल नाइट्स. द पोम रिटन इन अ डेलिबरेटली आर्केक स्टाइल. उसकी वजह से हम इस वर्ड के लिए जा सकते हैं ऑप्शन 4. आर्केक स्टाइल विच ड्रॉज ऑन हिस्ट्री एंड मिथ, पर्टिकुलरली द मिथ ऑफ द लेजेंड ऑफ किंग ऑथर.
So the poem was written deliberately in archaic style. That could be the possible reason. Option 4 is the right one. ये तो चारों राइटिंग्स ही काफ़ी पॉपुलर है. इट इज़ ईजी टू मैच दी. सेलिंग टू बेजेंटियम, वेरी पॉपुलर पोइट्री बाय W.B. Yeats. Ash Wednesday, very famous by T.S. Eliot. Ulysses by James Joyce and Sons and Lovers by D.H. Lawrence. So आपका ऑप्शन 2 यहाँ पर करेक्ट मैच होता है. I told you, you may join the classes for the crash course. A great good luck for the upcoming exam to everyone.